नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप एक छोटा प्लॉट परचेज कर सकते हैं। अब क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है, जो रेंट पर रहते हैं और जो थोड़े गरीब हैं, पुअर लोग हैं, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक प्लॉट ले सकें और वहाँ पे एडजस्ट हो सकें, घर बना सकें, रह सकें। तो कैसे आप एक प्लॉट ले सकते हैं जब आपके पास एक भी रुपये जेब में ना हो, तब भी वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास जेब में एक भी रुपये नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि देखिए, अगर आपके पास खेत बाड़ी भी नहीं है, कोई मतलब हेल्प भी नहीं है, तब तो सर मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंस हो सकती हैं, तो फिर निश्चित तौर पे आप एक छोटा 25-30 गज का प्लॉट ले सकते हैं और घर भी बना सकते हैं और अपने रेंट के पैसे भी बचा सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, हम सबके पास चीज़ें कुछ ना कुछ होती ही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, हम सभी जानते हैं। और जब हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारा बहुत आराम से काम हो सकता है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें, या फिर वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास होते हुए भी हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे माता और बहनों के गहने, जो हमारे घरों में होते हैं, रखे होते हैं, और उन्हें हम रोज़ पहनते भी नहीं हैं। आप भी इस बात को समझते हैं कि उनको हम रोज़ यूज में नहीं लाते हैं, और वो कभी कभार जब बहुत कोई शुभ अवसर आ गया, कोई शादी विवाह हो गई, कोई पार्टी हो गई, तभी हम पहनते हैं, और उतनों के लिए हम उनको संभाल के रखे रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है आपके पास भी, मेरे हिसाब से सबके पास ही होता है कुछ ना कुछ। लगभग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के गहने सबके पास ही होते हैं, चाहे वो कितना भी गरीब हो, फिर भी उसके पास 50,000 या 1 लाख के गहने होते ही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जब कभी भी शादी होती है तो हमारे यहाँ गहने चढ़ाए जाते हैं, दुल्हन को गहने दिए जाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से एक अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं। आप अपने गहनों को बेचिए मत। आप अपने गहनों को, जो कंपनियां लोन देती हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा उनका, मैं आपको ये कहूँगा कि आप कंपनियों के पास ना जाएं, क्योंकि वो आपको पैसा तो ज़्यादा दे देंगे, लेकिन आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका ब्याज है वो बहुत ज़्यादा लेंगे। तो आप कभी भी कंपनियों से लोन ना लें, आप अपने बैंक से लोन लें। बैंक आपको 50,000 रुपये तक, शायद कोई नहीं भी लेता इंटरेस्ट, तो 50,000 तक, 1 लाख तक जो है कि आपको आराम से लोन मिल जाता है, और आपको लोन भी मिल जाएगा, आपके गहने भी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि बैंक के पास हैं, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा, जो ब्याज है उसकी दर भी कम रहेगी काफ़ी। तो एक तो ये रिसोर्स हो गया कि आप यहाँ से जितने आपके पास गहने हों उसको आप जाके रख दें, वहाँ से लोन ले लें, और लोन लेने के बाद उसको कहीं इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमने कुछ पैसे जोड़ कर 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख, या हमने कोई चीज़ बेची हो, या हमें कहीं से पैसे मिल गए हों, तो हम क्या करते हैं, उसको FD कर देते हैं। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट में बैंक में डाल देते हैं, और वो वहाँ पर अपना जो है कि बैंक उसको यूज करता है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कोई FD है तो आप उसका यूज करिए, तोड़वाइए मत। नहीं, तोड़वाने की बात नहीं कर रहा मैं। बैंक अब क्या करता है कि जो आपके पास FD है, जो फिक्स डिपॉजिट है, जो आपने पैसे बैंक में रखे हैं, ठीक है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप उस फिक्स डिपॉजिट पे लोन ले लीजिए। ठीक है, जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो काम तो आपके आ नहीं रहा है, वो तो फिक्स है, इंटरेस्ट आप उसको मिल ही रहा है उस पर आपको। तो आप बैंक से अपने फिक्स डिपॉजिट पर लोन ले लीजिए। जब आप अपने फिक्स डिपॉजिट पर लोन ले लेंगे तो वहाँ से भी आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, फिर उससे आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, बनाकर उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, वहाँ से रेंट आएगा, आप उसका इंटरेस्ट भी भर लेंगे, फिर आपके डिपॉजिट पर आपको तो अपना इंटरेस्ट मिल ही रहा है। तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं बैंक में पैसा सुरक्षित पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि बैंक आजकल डूब रहे हैं, और अगर आप बैंक में पैसा सुरक्षित सोच रहे हैं तो फिर ये भी आपकी भूल है। ठीक है, आप बैंक में ना रखकर कम से कम लोन तो ले ही सकते हैं। आपकी वो फिक्स डिपॉजिट है उसको रहने दीजिए, FD को आप लोन लीजिए, और उस लोन से जो है कि आप पैसा कमाइए, या फिर आप अपना प्लॉट खरीदिए।
तो दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है, कि मतलब आप जो है अपने खुद के रिसोर्स को ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब हो सकता है भी किसी के पास जो है ये एफडी ना हो, तो कोई बात नहीं, गहने तो सबके पास होते हैं, मुझे पता है। हो सकता है कि बहुत सारे गहने भी ना हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो एक तीसरा तरीका भी है मेरे पास। अब देखिए, कहने को तो कहते हैं कि भाई कोई पैसा देता नहीं है, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो आप वहाँ से भी जो है कि जनरेट कर सकते हैं। आप वहाँ से भी कुछ पैसे उधार ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप जब उधार लेते हैं तो देखिए आप गलती करते हैं। आप जब अपने रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, आप उन्हें ब्याज नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते। जबकि आप किसी और से अगर पैसे उधार लेते हो तो आप उनको ब्याज देते हो, इंटरेस्ट देते हो और टाइम पर देते हो। ठीक ऐसे ही प्रोफेशनली आप अपने मित्रों से, अपने जो है कि रिलेटिव से, सगे संबंधियों से पैसे लें और ब्याज पे लें, कागज़ पत्र लिखवा के लें, ऐसे मुंह से ना लें, ताकि उनको भी सियोरिटी रहे कि हाँ भी ये पैसे देंगे हमारे, और ताकि आप भी जो है कि एक ईमानदार, आपकी भी एक ईमानदार इंसान की छवि बने। और आप सबसे अगर 3% पे, 5% पे लेते हैं, अपने या अपने लोगों से ले रहे हैं तो 1% पे ले लीजिए, 1.5% पे ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अगर 2-3 लाख का ले भी लेते हैं, ठीक है, और ब्याज नहीं भी देते हैं टाइम पे, एक बात कह रहा हूँ, देना चाहिए आपको, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो भी रिश्तेदार आपके सिर पे खड़ा नहीं होगा, आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, वो थोड़ा चुप रहेगा, इंतज़ार करेगा। तो एक तो ये रिसोर्स हो गया। अब हो सकता है भाई किसी के रिश्तेदार कुछ ना दे, या ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। तो अब देखिए, अलग तरीका बता रहा हूँ, इन तीनों को मिलाकर मैंने आपको 3 रिसोर्सेज बता दिए हैं। एक तो आप जो घर में सोना रखा है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दूसरा जो आपने एफडी रखी हुई बैंक में उस पर लोन ले सकते हैं, और तीसरा अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान के लोगों से उधार ले सकते हैं। अब क्या होता है कि भाई हो सकता है इन तीनों में से किसी के पास 1-2 रिसोर्स हों, या हो सकता है तीनों ही रिसोर्स हों। तो जो चौथा तरीका है वो बड़ा सिंपल है, वो ये है कि कुछ पैसे आप लोन ले आइए बैंक से, ठीक है, यानी कि सोना रखे है गिरवी, कुछ पैसे अपने एफडी पर जो है कि लोन ले लीजिए, और कुछ पैसे आप अपने मित्रों से ले लीजिए। तो देखिए, अगर आप इतना कर लेते हैं, तीनों रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति ना बन पाए कि आप एक 25 या 30 गज का प्लॉट ना ले पाएँ। 5 से 6 लाख रुपए कोई भी जुटा लेता है, ठीक है, ऐसे करके। और अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए आ जाते हैं, तो आप एक छोटा सा प्लॉट ले लीजिए कहीं अच्छी सी लोकेशन पे, और उस प्लॉट को लेकर डाल दीजिए, ठीक है। और जब आप जो है कि प्लॉट को लेकर डाल देंगे तो वो रेट बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। प्लॉट लेकर अगर हम डालते हैं तो मैक्सिमम केस में रेट ऊपर ही होता है, नीचे बहुत कम होता है प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आपके पास एक प्लॉट भी आ जाएगा, और आप जो है एक मालिक भी बन जाएंगे प्लॉट के। और अगर आपने 1-2 लाख रुपए और इधर उधर से कर लिए तो उसको बना के आप रहने भी लग जाइए, यानी कि आपका किराया बच जाएगा। उस किराए से आप लोन चुकाइए, जो आपने लोन लिए हैं, आपने जो चीज़ें की हैं उनको धीरे धीरे भरते रहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने घर में रहेंगे, और जितना जहाँ तक आपको पाँव फैलाना है, चारपाई से बाहर भी निकालना है, निकालिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का यही मतलब है कि आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके छोटी मोटी प्रॉपर्टी सर ले ही सकते हैं, ठीक है। और अगर थॉट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक चौथा तरीका तो मैंने आपको बता दिया, सबको मिला के तीनों को। एक पांचवा तरीका भी है मेरे पास, वो ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग क्या करते हैं कि लोन दे देते हैं जीपीए पे भी, यानी जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, कुछ लोग हैं ऐसे फाइनेंसर बैठे हुए हैं जो आपको जीपीए पे ही लोन दे देंगे। तो 50% आप पे कर दीजिए, 50% लोन करवा लीजिए, जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस से आप 100% मत करवाइए, ठीक है ना, आप 50% करवाइए, ताकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगेगा, और अगर वो कम लगेगा तो आप आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो है कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई एक एक पैसे इकट्ठे करूँगा, 1000, 2000, 10,000, 5,000 महीने के इकट्ठे करके और फिर लूँगा प्लॉट, तो सर हाथ जोड़कर विनती है, भूल जाइए। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये महीना भी जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि 10,000 रुपये का महीना जोड़ रहे हैं तो एक साल में 1,20,000 रुपये होंगे, ठीक है। और इस महंगाई में आपके जो पैसे होंगे ना 1,20,000 एक साल के, वो कहीं ना कहीं लग जाएंगे, कभी बीमारी में, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, आप नहीं ले पाएंगे। ऐसा अक्सर होता है, मैंने खुद करके देख लिया है। जब तक आप रिस्क लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपको अपना प्लॉट चाहिए, अपना घर बनाना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको जो है चीज़ें पहले से एडवांस में लोन लेके, उधार लेके ये करना पड़ेगा। फिर उधार पे प्रेशर होता है, इसलिए हम चुका देते हैं। लेकिन अपनी जो एफडी होती है, जो जमा पूंजी होती है हमारे पास, सेविंग्स होती है, वो हम नहीं वो कर पाते, बचा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जब हमें वो सेविंग्स को खर्च करनी पड़ती है। जैसे लॉकडाउन, अब भाई लॉकडाउन में जिनके पास सेविंग्स होगी सब खर्च होगी, मेरी भी खर्च होगी। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हमें प्लॉट लेना है, घर लेना है, तो ज़िंदगी में 1-2 बार ही होता है।
और इसमें जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि टाइम आता है तो प्रॉपर्टी महंगी होती है, सस्ती कभी नहीं होती। जो ईंट मैंने अपना घर बनाया था छोटा सा 30 गज का, तब 5500 रुपये 1000 मंगाई थी, आज वो ईंट 8000 रुपये 1000 है। सोचिए कैसे घर बना पाना, कि मतलब क्या आसान है घर बना पाना, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, ऐसा करें। और अगर किसी को जीपीए पे लोन चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी, ठीक है, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा, जहाँ से आपको लेना हो, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ नंबर चाहिए होगा मुझसे बात करने के लिए या फिर कोई दूसरी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो नंबर जो है कि मैंने जो है कि हर रिप्लाई में जो कमेंट होता है उसके रिप्लाई में दे रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।